बक्सर में कल वर्चस्व की लड़ाई के लिए सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 5 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। इसके बाद अब सियासत गर्म है और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आई है, जिस पर सियासत तेज है और कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो तेजस्वी यादव के करीबी हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बक्सर से जुड़ी है। दरअसल बक्सर पर कल दिन भर मामला गर्म रहा। बक्सर में जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 5 लोगों को गोली मारी गई। वर्चस्व की लड़ाई थी और इस लड़ाई में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की जान चली गई और 2 लोगों को गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल हैं और सभी एक ही परिवार के हैं, भाई हैं। ऐसे में वर्चस्व की लड़ाई थी, बालू की लड़ाई थी और बालू की लड़ाई में ये जो आरोप लगा है, हमले का जो आरोप लगा है, बक्सर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष के प्रतिनिधि मनोज यादव और पूर्व उपाध्यक्ष संतोष यादव सहित उसके समर्थकों पर ये आरोप लगा है। और जो तस्वीरें साझा की गई हैं जदयू की तरफ से तेजस्वी यादव की, जिसमें संतोष यादव तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो बक्सर का जो पूर्व उपाध्यक्ष बताया जा रहा है बक्सर जिला परिषद का, और तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है, आरजेडी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और हमला बोला है जदयू ने, बड़ा हमला बोला है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव की तस्वीरों को साझा करते हुए, सबसे पहले आप वो तस्वीर देखिए और सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जदयू के जो प्रवक्ता हैं। इस बार कौन सा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तेजस्वी यादव? बक्सर पर राजनीति में बकार निकलेगा कि नहीं? रितलाल पर के मामले में तो साजिश का आरोप लगाया, लेकिन आपके दुलरुआ अपराधी संतोष यादव ने तिवारी सिंह यादव समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस पर आपकी राय क्या है? अपराधी चाहे जिसका दुलरुआ हो, वह कानून के जबड़े से नहीं बचेगा। चाहे दुलरुआ हो या दरिंदा हो, बचेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगा। तो सुना आपने कि नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं बक्सर के मामले पर और कह रहे हैं कि अब कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तेजस्वी यादव। उन्होंने लिखा है कि बक्सर पर बकार निकालेंगे। दरअसल बक्सर के मामले में जिस तरह से जदयू ने तेजस्वी यादव को घेरा है और कहा है कि बक्सर के मामले पर क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव, और जो तस्वीरें साझा की गई हैं, जो बक्सर के गुनाहगार हैं उनके साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें साझा की गई हैं। और इस तरह से जदयू ने घेरा है और घेरते हुए कहा है कि रीतलाल यादव के मामले में तो आप बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन बक्सर के मामले में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बक्सर के मामले में क्यों चुप्पी साध रखी है? इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि रीतलाल पर साजिश का राग था, अब आपके दुलरुआ अपराधी संतोष यादव ने तिवारी सिंह यादव समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। इस पर क्यों मौन व्रत है? अपराधी चाहे जिसका भी दुलरुआ हो, कानून के जबड़े से नहीं बचेगा। दरअसल पिछले ही दिनों रीतलाल यादव जो दानापुर के विधायक हैं, आरजेडी विधायक, उन्हें जेल भेजा गया था। उन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा था बिल्डर से, और इस मामले में तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा था, सरकार पर हमला बोला था। तो अब जदयू का कहना है कि अब बक्सर के मामले पर आपका वकार क्यों नहीं निकल रहा है, यानी बक्सर के मामले पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपका दुलरुआ ही है इसमें संतोष यादव, जो इस मामले का गुनाहगार है, जिसने भाइयों की हत्या की है। हम आपको बताएं कि बालू गिट्टी के कारोबार को लेकर जो बक्सर में कल ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और जो ये खूनी विवाद था, शनिवार की सुबह जो है ये खूनी विवाद जो है सामने आया बक्सर से, जहां राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों से शुरू हुई झड़प के बाद बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना करीब सुबह 5 बजे की थी। वीडियो वायरल हुआ था, हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। 5 लोगों को मौके पर गोली मार दी गई, जिसमें 3 की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और हम आपको बताएं कि
जो खबर निकलकर सामने आई कि बालू गिट्टी जो है उसको डालने को लेकर विवाद हुआ था दोनों के बीच में। विवाद पहले से ही था, लेकिन कल सुबह 5 बजे ये खूनी संघर्ष में बदल गया और जिस तरह से 5 लोगों को ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, उसके बाद बिहार में भी सियासत तेज है और सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। आखिर सरकार कर क्या रही है, क्यों ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। आपको बताएं, कल ही पटना में बीच राजधानी में ही बोरिंग कनाल रोड में गोलियां चली थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, अपराधी भागते नजर आए थे और उसके बाद उन अपराधियों का पीछा पुलिस के अधिकारी ने किया था, लेकिन इस दौरान जो पटना की स्थानीय पुलिस थी वो नदारद थी। कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और अब जो है बक्सर में जो घटना हुई है उस पर सियासत तेज है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।